नमक का दरोगा। मुंशी वंशीधर एक युवा और मेहनती व्यक्ति थे। उन्हें नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिली। घर पर उनके बूढ़े पिता रामकिशोर ने उन्हें समझाया, बेटा, नौकरी ऐसी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो। पद पर ध्यान मत देना, बस कमाई पर ध्यान देना। वंशीधर ने अपने पिता की बात सुनी, पर उनका मन ईमानदारी से काम करने का था। नमक विभाग उस समय भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था। लोग नमक की तस्करी करते थे और अधिकारी रिश्वत लेकर आंखें मूंद लेते थे। पर वंशीधर ने ठान लिया था कि वो ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए कर्तव्य सबसे ऊपर था, चाहे कुछ भी हो जाए। एक रात वंशीधर अपनी चौकी पर थे। सर्दी की रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अचानक उन्हें यमुना नदी के किनारे से गाड़ियों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। इतनी रात को गाड़ियां क्यों चल रही हैं? वंशीधर तुरंत आवाज़ की दिशा में गए। उन्होंने देखा कि कई गाड़ियां खड़ी हैं और उनमें नमक के बोरे लदे हुए हैं। ये सब अवैध नमक था। उन्होंने गाड़ियों को रोकने का आदेश दिया और ड्राइवरों से पूछताछ की। ड्राइवर घबराए हुए थे। तभी वहां पंडित अलोपीदीन आए। वो उस इलाके के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने वंशीधर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दरोगा जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सब मैं संभाल लूंगा। अलोपीदीन ने वंशीधर को रिश्वत के तौर पर पैसों से भरा एक थैला पेश किया। वंशीधर ने रिश्वत लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। ये नमक अवैध है और आपको गिरफ्तार किया जाएगा। अलोपीदीन हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उनकी बात नहीं मानेगा। वंशीधर ने हेड कांस्टेबल रघुनाथ को अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अलोपीदीन को अदालत में पेश किया गया, लेकिन अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल करके वो निर्दोष साबित हो गए। वंशीधर को अपनी ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उनकी ईमानदारी को कोई नहीं समझा। वंशीधर घर लौटे। उनके पिता रामकिशोर बहुत नाराज थे। उन्होंने वंशीधर को खूब खरी खोटी सुनाई। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और वंशीधर को अपनी ईमानदारी पर संदेह होने लगा था। कुछ समय बाद एक दिन पंडित अलोपीदीन वंशीधर के घर आए। वंशीधर और उनका परिवार हैरान था। अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, मैंने आपकी ईमानदारी को समझा है। आप जैसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। अलोपीदीन के चेहरे पर सम्मान का भाव था। अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी पूरी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक बनने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, मुझे एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की तलाश है और वो आप हैं। वंशीधर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अंत में उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को सही सम्मान मिला।